फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। आज हम इस वीडियो में सम्राट अशोक के जीवन काल से संबंधित सारे तथ्यों को जानेंगे और उनके जीवन काल से रिलेटेड सभी युद्धों के बारे में भी जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था और वही राजा बिंदुसार के पुत्र थे और देवी सुभांगी के पुत्र थे। कहा जाता है कि राजा अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, यानी कि उनके वो पोता थे। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पुत्र होने की वजह से उन्हें अशोक बिंदुसार मौर्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो पाटलिपुत्र था वो प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के एक हिस्से में पड़ता था। मगध, जो कि आज के बिहार को कहा जाता है। राजा बिंदुसार ने इसी पे अपना राजधानी बनाया था। सम्राट अशोक को मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक भी माना जाता था। सम्राट अशोक बचपन से ही युद्ध विद्याओं में निपुण थे और उन्होंने बचपन से ही युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। अशोक जो थे वो देवताओं के प्रिय होने के कारण उन्हें देवान प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी। ठीक है, आचार्य चाणक्य को राजा अशोक का गुरु बताया जाता है। सम्राट अशोक को सारी विद्याएं प्रदान की थी। फ्रेंड्स, बौद्ध और अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर एक कुएं में डाल दिया और वो उस कुएं में अपने खजाने को भी रखते थे। फ्रेंड्स, वो कुआं पाटलिपुत्र नामक जगह में कदम कुआं के नाम से विख्यात है। पाटलिपुत्र पटना की प्राचीन नाम को बोला जाता है। आज वो बिहार के पटना जिले में पड़ता है। अशोक के अनेक शिलालेखों से उनके जीवन काल से संबंधित सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उनकी शिलालेख आज भी देश के बहुत सारे राज्यों में विद्यमान है। इस अशोक स्तंभ में 4 सिंह होते हैं और 4 सिंह होने के कारण ही इसे सिंह चतुर्मुखी कहा जाता है। एक सिंह इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वो 3 सिंहों के पीछे होता है। ये जो 4 मुखों वाला अशोक स्तंभ है, ये मध्य प्रदेश के सांची में एक संग्रहालय में रखा गया है। अशोक के और भी बहुत सारे स्तंभ हैं, जैसे कि लौह स्तंभ और अशोक का सप्त स्तंभ लेख। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में और मुद्राओं में भी अशोक स्तंभ की छवि दिखाई पड़ती है। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध रहा। उस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ और जान माल की हानि हुई। इस युद्ध के भयानक परिणाम को देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध त्यागने की संकल्प ले लिया। कलिंग के युद्ध में हुए भारी रक्तचाप को देखकर सम्राट अशोक बहुत ही भावुक हो उठे और उस दिन से उन्होंने अहिंसा के मार्ग पे चलने का संकल्प ले लिया। कलिंग के उस युद्ध के बारे में हमें अशोक के शिलालेख 13 से पता चलता है। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि कलिंग युद्ध एक ऐसा भयानक युद्ध था जिसके बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया और युद्ध की नीति सदा के लिए त्याग दी। उस युद्ध को त्यागने के पश्चात राजा अशोक बुद्ध को अपना गुरु मानने लगे और बुद्ध की शरण में चले गए। अशोक के द्वारा जो धर्म अपनाया गया था उसे अशोक का धर्म नीति भी कहा गया। इस तरह से सम्राट अशोक वीर महापुरुष के साथ साथ धर्मात्मा, परोपकारी और एक अच्छे इंसान भी रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए हैं। उन्होंने परोपकारिता की दृष्टि से काफी लोगों की मदद भी की है। उनके द्वारा जो निर्मित स्तूप है आज भी बहुत जगहों पे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रखे गए हैं। चाहे वो सांची का स्तूप हो या फिर कहीं और का स्तूप, वो सभी विश्व धरोहर के रूप में रखे गए और विश्व विरासत की तरह एक संपत्ति के तौर पे आज भी जिंदा है।
सम्राट अशोक बुद्ध के धर्म को इस तरह से प्रचार प्रसार करने लगे कि उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य में लगा दिया। उन्होंने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। आज भी उनके शिलालेखों से पता चलता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रति कितनी भक्ति और श्रद्धा है। उनकी पुत्री भी आजीवन बौद्ध के शरण में ही रही और उसी शरण में अपना जीवन यापन भी समाप्त किया। इस तरह से हम लोग ने देखा कि सम्राट अशोक ने किस तरह से कलिंग युद्ध के पश्चात अपने धर्म का परिवर्तन किया और सदा परोपकारी बन गए। इस तरह से सम्राट अशोक का इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।